नमस्कार दोस्तों, सक्सेस कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं भरत सिंह बारेट आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम यहां पर बात कर रहे हैं राजस्थान के सामान्य परिचय की। राजस्थान को प्राचीन समय में किन किन नामों से जाना जाता था एवं किन किन विद्वानों ने किन किन नामों से इस अपने राजस्थान को संबोधित किया, इन तमाम बातों के ऊपर, इस सामान्य परिचय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इतिहास जो है वो दो शब्दों के मेल से बनता है। एक शब्द है इति और एक शब्द है हास, जिसमें इति का मतलब होता है पहले और हास का मतलब होता है गठित होना। ठीक है, यानी अभी से पहले जो भी कोई घटना घटी वो ही हमारे लिए वर्तमान में क्या है साहब, इतिहास है। तो इतिहास में या प्राचीन समय में अपने राजस्थान को किन किन नामों से जाना जाता था, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए साहब, ऋग्वेद के अंदर अपने इस भूभाग को ब्रह्मवृत नाम से जाना गया। ठीक है, जैसे 4 वेद हैं, उनमें से एक वेद है आपका ऋग्वेद। उस ऋग्वेद के अंदर अपने राजस्थान के लिए कौन से नाम का संबोधन किया गया था? ब्रह्मवृत नाम का संबोधन किया गया था। उसके बाद में आपको पता होगा कि रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने की थी। रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि जी ने की। और रामायण के अंदर अपने इस भूभाग के लिए वाल्मीकि जी ने कौन से शब्द का प्रयोग किया? मरुकांतार शब्द। कौन सा शब्द? मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो रामायण में अपने इस भूभाग को कौन से नाम से जाना गया है? मरुकांतार नाम से जाना गया है। और ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया है? ब्रह्मवृत के नाम से जाना गया है। और रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने की थी। उसके बाद में आपको ये देखना है कि एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज तो थॉमस थे, उन्होंने 1800 ईस्वी में अपने इस भूभाग को कौन से नाम से संबोधित किया था? राजपुताना। कौन से नाम से संबोधित किया? राजपुताना नाम से संबोधित किया। कब? 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने ग्वालियर के पश्चिम में स्थित जो राजपूत रियासतें थी उनको किस नाम से संबोधित किया था? राजपुताना नाम से संबोधित किया था। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। और कब किया? 1800 ईस्वी में किया। ठीक है, लेकिन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उस पुस्तक में सबसे पहले राजपुताना शब्द का क्या मिला साहब? लिखित प्रमाण मिला। तो राजपुताना शब्द का जो लिखित प्रमाण सर्वप्रथम हमको मिला वो कब मिला? 1805 में। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, भाई राजपुताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला बंदा कौन था? जॉर्ज थॉमस। जिन्होंने मौखिक रूप से कब प्रयोग किया? 1800 ईस्वी में। ग्वालियर के पश्चिम में स्थित जो भी राजपूत रियासतें थी उनको क्या नाम दिया? राजपुताना नाम दिया। लेकिन 1802 में इसकी मृत्यु हो गई। यह आयरलैंड का निवासी था। इसकी मृत्यु हो जाने के बाद में विलियम फ्रैंकलिन ने इसके बारे में एक पुस्तक लिखी वर्ष 1805 में। ठीक है, और उस पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेम्बर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण किया गया। ठीक है, तो राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण हमको कब मिला जी? 1805 में मिला। और जॉर्ज थॉमस ने मौखिक रूप से 1800 ईस्वी में ग्वालियर के पश्चिम में स्थित जो भी राजपूत रियासतें थी उनको क्या नाम दिया? राजपुताना नाम दिया। उसके बाद में आपको देखना है कि बसंतगढ़ शिलालेख, जो 682 में उत्कीर्ण किया गया था। इस बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर अपने इस भूभाग के लिए कौन से शब्द का प्रयोग मिलता है?
राजस्थानायादित्य, राजस्थानायादित्य। तो जो बसंतगढ़ शिलालेख है, उस शिलालेख के ऊपर एक शब्द मिलता है जिसका नाम है राजस्थानायादित्य। लेकिन यह शब्द अपने इस भूभाग के लिए लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखा गया है, उस बात की विधिवत जानकारी नहीं है। लेकिन यह शब्द हमको जरूर मिलता है राजस्थानायादित्य। यह जो शिलालेख है वो बसंतगढ़ शिलालेख वो सिरोही में है, ठीक है। और चावड़ा वंश के शासक वर्मलाल द्वारा 682 ईस्वी में दास प्रथा के ऊपर यह लेख उत्कीर्ण करवाया गया था, ठीक है। तो बसंत का प्राचीनतम ग्रंथ जिसका नाम है मोहनोत नैणसीरी ख्यात, मोहनोत नैणसीरी ख्यात। वह एक ग्रंथ और है जिसका नाम है राजरूपक। कौन है? मोहनोत नैणसी। और राजरूपक जिसकी रचयिता कौन है? वीरभाण। ये प्राचीनतम ग्रंथ है। इन प्राचीनतम ग्रंथों में भी कौन से शब्द का प्रयोग मिलता है? राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। कौन से शब्द का प्रयोग मिलता है? राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। लेकिन यह शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हुआ है या किसी भूभाग के लिए प्रयोग हुआ है, इस बात की हमको जानकारी नहीं है, बताया भी नहीं गया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना भाई, राजस्थान का जो प्राचीनतम ग्रंथ है मोहनोत नैणसीरी ख्यात, वह राजरूपक मोहनोत नैणसी द्वारा रचित व वीरभाण द्वारा रचित, इन ग्रंथों में भी कौन से शब्द का प्रयोग मिलता है? आपके राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। तो ये बात एक बार दोबारा से रिवाइज कर ले। ऋग्वेद में कौन से शब्द का प्रयोग मिलता है? ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग मिलता है। रामायण में वाल्मीकि जी ने अपने इस भूभाग को किस नाम से संबोधित किया? मरुकांतर नाम से संबोधित किया। जॉर्ज थॉमस ने कौन से नाम से संबोधित किया? राजपुताना नाम से। कब किया साहब? 1800 में। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक आई द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, उस पुस्तक के अंदर सबसे पहले लिखित प्रमाण हमको मिला। कौन से शब्द का? राजपुताना शब्द का। और मौखिक रूप से जो प्रमाण मिला वो कब मिला? 1800 में, ठीक है। बसंतगढ़ शिलालेख जो है, जो 682 विक्रम संवत जो है, उसमें उत्कीर्ण किया गया था। चावड़ा वंश के शासक वर्मलाल द्वारा दास प्रथा पर यह उत्कीर्ण किया गया था, जिसके ऊपर कौन से शब्द का प्रयोग मिलता है? राजस्थानायादित्य शब्द का प्रयोग मिलता है। उसके बाद में राजस्थान का जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जिसका नाम है मोहनोत नैणसीरी ख्यात, इसमें भी मोहनोत नैणसी ने वह राजरूपक वीरभाण द्वारा जो रचित है, वीरभाण द्वारा, उन ग्रंथों में भी कौन से शब्द का प्रयोग मिलता है? राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। उसके बाद में हम कर्नल जेम्स टोड की बात करते हैं। आइए, आता है आपका कर्नल जेम्स टोड। जेम्स टोड ने भी अपने इस भूभाग के लिए राजस्थान, रजवाड़ा व राजस्थान, इन शब्दों का प्रयोग किया अपने इस भूभाग के लिए, ठीक है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1829 में। उस पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। 1829 में कर्नल जेम्स टोड द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई और उस पुस्तक का नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक के अंदर अपने इस भूभाग के लिए राजस्थान, रजवाड़ा व राजस्थान शब्दों का प्रयोग मिलता है। जो आपकी ये पुस्तक है, इसी पुस्तक का एक दूसरा नाम और है जिसको बोलते हैं द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। लो लिख देता हूं यहां पे, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। पुस्तक एक ही है और इसके नाम अलग अलग हैं, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इस पुस्तक का प्रकाशन कर्नल जेम्स टोड के द्वारा यह प्रकाशित की गई थी 1829 में।
जिसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग मिलता है? राजस्थान, रजवाड़ा व राजस्थान, इन शब्दों का प्रयोग मिलता है। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह स्कॉटलैंड इंग्लैंड के निवासी थे और उन्होंने इनको राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, जेम्स टोड स्कॉटलैंड इंग्लैंड के निवासी थे। यहां पर मैं लिख देता हूं, स्कॉटलैंड इंग्लैंड के निवासी थे बाबा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई घोड़े वाले बाबा के नाम से किनको जाना जाता है? कर्नल जेम्स टोड को जाना जाता है क्योंकि इन्होंने घोड़े पर बैठ करके अपने राजस्थान के इतिहास लिखने के लिए ऐतिहासिक सामग्री जुटाई। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, कर्नल जेम्स टोड राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। ये स्कॉटलैंड इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने 1829 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इन पुस्तकों के अंदर राजस्थान, रजवाड़ा व राजस्थान, ये जो पुस्तक है इसके अंदर इन शब्दों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये स्कॉटलैंड इंग्लैंड के निवासी थे। कर्नल जेम्स टोड की क्या हो जाती है? साहब मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 1839 के अंदर इनके द्वारा जो ऐतिहासिक सामग्री जुटाई गई थी, उनकी सामग्री के द्वारा इनकी पत्नी के द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है और उस पुस्तक का नाम होता है पश्चिम भारत की यात्रा। पश्चिम भारत की यात्रा, घोड़े वाले बाबा जिनको कर्नल जेम्स टोड बोलते हैं, ठीक है, उनकी पत्नी द्वारा प्रकाशित पुस्तक जिसका नाम है पश्चिम भारत की यात्रा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, द ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया, उस पुस्तक को कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अब एक बात आपको इसमें और ध्यान रखनी है, कर्नल जेम्स टोड ने जो पुस्तक लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद, यह पुस्तक अंग्रेजी में लिखी गई थी। इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, तो जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक का हिंदी जो अनुवाद किया गया वो किसके द्वारा किया गया जी? पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा। यह सिरोही के रोहिड़ा ग्राम के हैं कौन? पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। उसी के द्वारा इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया जाता है। 25 मार्च 1948 राजस्थान एकीकरण के सेकंड चरण में, यानी द्वितीय चरण के अंदर राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। तो राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया? तो वो कौन सा चरण है जी? आपका सेकंड चरण। और कब किया गया? 25 मार्च 1948 को। उसके बाद में 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतें, कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, इन 4 बड़ी रियासतों का क्या हुआ जी? एकीकरण हुआ। और ये 4 बड़ी रियासतें मिलने के बाद में 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। ठीक है, इस दिन 4 बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, यह 4 बड़ी रियासतें राजस्थान के अंदर मिली थी। और 25 मार्च 1948 को राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण यानी सेकंड चरण के अंदर भी राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। उसके बाद में एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य को मान्यता प्रदान कर दी गई। तो भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य को कब मान्यता प्रदान की गई? 26 जनवरी 1950 को। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है जो राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित है। भाई राजस्थान को प्राचीन समय में किन किन नामों से जाना जाता था और कौन से विद्वान ने किस नाम से इनको संबोधित किया। ठीक है, और राजस्थान राज्य की जो औपचारिक रूप से भारत सरकार द्वारा जो मान्यता प्रदान की गई
वो कब की गई? 26 जनवरी 1950 को। और एग्जाम के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया? तो वो है सेकंड चरण 25 मार्च 1948 को। और एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है भाई राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च 1949 को। ठीक है, क्योंकि इस दिन 4 बड़ी रियासतों का क्या हुआ था? मिलन हुआ था। ठीक है, एक जगह है मिली थी। चलो ठीक है साहब, धन्यवाद।